इनके जो पेजेस थे वो क्यों रिमूव किए गए थे उसका मैं वजह बताता हूँ। जब कैदी आजम मोहम्मद अली जिन्ना की डेथ 1948 में हो गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम फातिमा जिन्ना के बारे में पढ़ते हैं कि फातिमा जिन्ना कौन थी। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। फातिमा जिन्ना कौन थी? फातिमा जिन्ना के टाइटल्स या जिसको अलकाबात बोलते हैं हुकूमत की तरफ से जो किसी खास खूबी की वजह से या सिफत की वजह से आपको जो नाम दिए जाते हैं उसको हम टाइटल्स कहते हैं या उर्दू में लक़ब या अलकाबात बोलते हैं। उनके जो अलकाबात मादर मिलत खातून पाकिस्तान, उनसे ये पहचाना जाता था। फादर जो उसके थे उसका नाम था पूंजा जिन्ना, मदर जो उनकी थी उनका नाम था मीठी बाई जिन्ना। उसकी जो बर्थ हुई थी, पैदाइश हुई थी 31 जुलाई 1893 को बम्बई इंडिया में उसकी पैदाइश हुई थी। डेथ जो वफात उसकी हुई थी वो 9 जुलाई 1967 को कराची में हुई थी और उसका मज़ार कायद में है और ये 73 ईयर्स में उसकी वफात हो गई थी। पेशे के लिहाज से वो डेंटल सर्जन थी। यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता से 1923 में उसने डेंटल सर्जन की डिग्री हासिल की थी। फातिमा जिन्ना ने एक किताब लिखा था जिसका नाम था माई ब्रदर। 1955 में उसने ये लिखा था, जबकि पब्लिश कब हुआ? 1987 में, 32 ईयर्स लेटर, 32 साल बाद। और जब शाया किया गया तो उसके अक्सर पेज उससे रिमूव किए गए थे। अब इनके जो पेजेस थे वो क्यों रिमूव किए गए थे उसका मैं वजह बताता हूं। जब कैदी आजम मोहम्मद अली जिन्ना की डेथ 1948 में हो गई, फातिमा जिन्ना जो थी वो उसके शाना बशाना थी। पाकिस्तान की तहरीक में वो उनके साथ काम करती थी। फातिमा जिन्ना पहले वो डेंटल सर्जन का काम करती थी, लेकिन जब पाकिस्तान का नाम आया, यानी उसने जब पाकिस्तान के लिए काम शुरू किया तो उसने वो प्रोफेशन छोड़ दिया और बाई का साथ दिया। वो हर जगह बाई के साथ हुआ करती थी। अब जब कैदी आजम मोहम्मद अली जिन्ना जो वफात हो रहे थे तो उसने आखिरी दिन ज़ियारत रेजिडेंसी में गुजारे, तो ये फातिमा जिन्ना उनके साथ हुआ करती थी। जब उनकी डेथ हो गई तो सब इल्म फातिमा जिन्ना के पास था, तो इसलिए जो उसने बुक लिखा था 1955 में, इसको शाया न करने दिया गया, क्योंकि उसमें कुछ ऐसे बातें भी थी जो कह रही है कि नजरिया पाकिस्तान के खिलाफ है, लिहाजा वो पेजेस रिमूव किए गए थे। अच्छा, जब कैदी आजम की डेथ हुई तो 1951 तक जो फातिमा जिन्ना थी उसको ये बात करने नहीं दिया कि वो किस तरह वफात हुआ, क्या क्या हुआ वगैरह वगैरह। 1951 में पहली मरतबा वो रेडियो पाकिस्तान पर आई और उसने बताया कि उसको क्या क्या हो गया। उसके बाद उसके साथ फिर क्या हुआ, 2 जनवरी 1965 में सदारती इंतखाबात हुए। एक तरफ उम्मीदवार था फील्ड मार्शल जनरल अयूब खान, ये पाकिस्तान का पहला फील्ड मार्शल था, जबकि अब फील्ड मार्शल जो है जनरल आसिम मुनीर है। टोटल 17 चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ गुजर चुके हैं, यानी 16 गुजर चुके हैं और 17 वाला अभी है जनरल आसिम मुनीर। उसमें से सिर्फ 2 ही चीफ मार्शल है, पहला जनरल अयूब खान था और अब जो मौजूदा है वो है जनरल आसिम मुनीर। अच्छा, 1965 में जो सदारती इंतखाबात हो गए तो एक तरफ जो उम्मीदवार था जनरल अयूब खान था, उसका ताल्लुक कन्वेंशन मुस्लिम लीग से था, जबकि दूसरी तरफ जो उम्मीदवार थी वो थी फातिमा जिन्ना। उसकी जो पार्टी थी वो थी कंबाइंड अपोजिशन पार्टी। अब अगर देखा जाए तो ये जीती हुई थी, लेकिन इसको हारा गया और ये जीता गया। ये था फातिमा जिन्ना के मुतालिक। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।